సంపాదనలో ఎంతో కొంత నిరుపేదలకు ఇవ్వడంలో సంతృప్తి ఉంటుంది. ఆ సంతృప్తిని ఎంత పెట్టినా కొనలేం. సామాజిక బాధ్యతను తమ కర్తవ్యంగా భావించిన శ్రేయ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీలు ఔదార్యం చూపించాయి. కస్టమర్లు, ఉద్యోగులకు వెన్నుదన్నుగా నిలిచాయి. ఈ మేరకు ముంబైలోని రాడిసన్ బ్లూ హోటల్లో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో వివరాలు వెల్లడించారు. శ్రేయ ఫౌండేషన్ ట్రస్ట్ ద్వారా కస్టమర్లు, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన ఉద్యోగులకు మద్దతు ఇచ్చేందుకు ముందుకు వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా శ్రేయ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ చైర్మన్, శ్రేయ ఫౌండేషన్ ప్రెసిడెంట్ హేమంత్ కుమార్ రాయ్ మాట్లాడుతూ ప్రధానంగా 4 ప్రోగ్రాంల ద్వారా సేవ చేసేందుకు ముందుకు వచ్చామన్నారు. కంపెనీ ప్రవేశపెట్టిన 4 ప్రోగ్రాంలలో ఒకటోది బిల్డింగ్ మెటీరియల్ ఇనిషియేటివ్ ప్రోగ్రామ్ అన్నారు. ఆర్థికంగా వెనుకబడి సొంత ఇంటి కోసం కలలు కనే వారికి ఆర్థిక సహాయం అందించడం ఈ ప్రోగ్రాం లక్ష్యమన్నారు. శ్రేయ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో శ్రేయ ఆశాన ద్వారా అద్దె ఇల్లు లేదా సొంత స్థలంలో నివసిస్తున్నప్పటికీ ఇల్లు నిర్మించుకోవడానికి వనరులు లేని వారికి అవసరమైన మద్దతు ఇస్తుందన్నారు. రెండోది చైల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రాం అన్నారు. దీని కింద ఎల్కేజీ నుంచి 12వ తరగతి వరకు నిరుపేదలైన పిల్లల విద్యా ఖర్చులను శ్రేయ ఫౌండేషన్ భరిస్తుందన్నారు. ఆర్థిక పరిమితులు చదువుకు ఆటంకం కలిగించకూడదన్నారు. మూడోది ఉన్నత విద్యా కార్యక్రమం అన్నారు. ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కుటుంబాల పిల్లలకు ఉన్నత విద్యను అభ్యసించడంలో సహాయపడేందుకు ఈ ప్రోగ్రాం రూపొందించబడిందని తెలిపారు. శ్రేయ ఫౌండేషన్ ఉన్నత చదువుల కోసం ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న వారికి ఆర్థిక సహాయం అందజేస్తుందని పేర్కొన్నారు. నాలుగోది గర్ల్స్ మ్యారేజ్ ఇనిషియేటివ్ ప్రోగ్రాం అన్నారు. ఈ ప్రోగ్రాం కింద వెనుకబడిన బాలికల వివాహాలకు మద్దతు ఇస్తుందన్నారు. వివాహ సమయంలో కుటుంబాలు ఆర్థిక భారాన్ని ఎదుర్కోకుండా చూసేందుకు ఆర్థిక సహాయం చేయనున్నాయని తెలిపారు. నగలు, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు వంటి వస్తువులను అందజేస్తుందన్నారు. आप लोगों को 60 नोटिस में बुलाया गया, आप लोग आए, इसके लिए धन्यवाद आप लोगों का। श्रेया ग्रुप ऑफ कंपनी 2020 से चल रहा था और श्रेया फाउंडेशन, आप लोगों को कई लोगों को इसमें पता पहले से भी होगा। तो पहले एक होता था कि अनसिस्टमैटिक था, यानी किसी को भी हेल्प किया जाता था। उसमें कुछ ऐसे भी लोग कभी रहते थे जो कि हेल्प उनका नहीं भी करते तो भी कर सकते थे, जो करने लायक थे, अपने से खुद करने लायक थे, उनका भी वो हेल्प हुआ उसमें। तो अब तक श्रेया फाउंडेशन जो कर रहा था उसको कभी भी एक क्लैरिफाई ये नहीं किया कि किसको देना है, किसको नहीं देना है। जो आया सबको दिया गया। उससे क्या है कि एक होता है ना कि फाउंडेशन का एक बजट होता है, उसका दुरुपयोग ना हो, इसके लिए हमने एक सिस्टमैटिक पहले स्टार्ट किया। अभी हमने 16 जून से चीज को लागू किया। सबसे पहले अपने 27,000 कस्टमर, लीडर, कर्मचारी, इनके लिए जो 27,000 से ऊपर हैं, इनके लिए हमने फर्स्ट पेज में अभी रखा हुआ है। 16 जून से स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें 4 प्रोग्राम हमने रखा है, जिसमें घर भी है जरूरत के हिसाब से, जो रेंट पे रह रहे हैं, जो घर नहीं बना पाते हैं, उनके लिए प्लान है। जो अपने बच्चों का फीस अच्छे से नहीं दे पाते समय से, भाई हमारे यहाँ 20,000, 25,000, 30,000 की नौकरी कर रहा है, उसी में घर का किराया भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहा है, तो ऐसे फीस देने में भी उनको दिक्कत थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने 27,000 कस्टमर, जो हमारे कर्मचारी हैं और जो लीडर हैं, उनके लिए सबसे पहले हमने इस 4 प्रोग्राम को ट्रायल बेस पे स्टार्ट किया कि ये अगर हमारा सक्सेस हुआ तो 2025 के नेक्स्ट जो सेशन आएगा उससे हम अन्य पब्लिक के लिए भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये सिस्टमैटिक एक हो जाएगा और जरूरत के हिसाब से ही हमने सामान, यानी मैक्सिमम चीज़ों में हमने सामान रखा है। ऐसे चीज़ों को रखा है कि जहाँ पैसे का दुरुपयोग ना हो। जैसे हमारे कोई लीडर या कस्टमर या कोई भी आदमी अपना घर बना रहा है, पहले हमने 27,000 को पकड़ा है। अगर कोई घर बना रहा है तो उसके लिए हमने एक प्रोग्राम रखा है BMIP, बिल्डिंग मटेरियल इनिशिएटिव प्रोग्राम। यानी इसमें अगर उनको घर बनाने में दिक्कत होती है, घर नहीं है, रेंट पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं, झोपड़ी है, तो उनको घर बनाने के लिए श्रेया फाउंडेशन के श्रेया आवास योजना, जो आसियाना के नाम से है, श्रेया आसियाना, इस प्रोजेक्ट के तहत उनको हेल्प किया जाएगा आर्थिक रूप से कि अपने घर को बना सकें। यानी उसमें हम सिस्टमैटिक पैसा रखा है कि जैसे कि कभी भी पैसा इधर उधर ना हो,
6 महीने में कुछ पार्ट उनको हम देंगे, फिर उसके बाद हम उनको 12वें महीने में देंगे, कुछ 15वें महीने में देंगे, यानी प्रोग्रेस देखते हुए, जैसे कि वो पैसे का सही जगह उपयोग हो। क्लियर है? सही जगह उपयोग हो, इसलिए हमने बीएमआईपी के प्लान में एक सिस्टम हमने रख करके कि अगर आपको हेल्प हम कर रहे हैं तो इस तरह से करेंगे। 6 महीने या आपको हम जब आपने हमसे हेल्प मांगा तो आपके पास जमीन है तो अपना घर बनाइए, घर बनाने में हम आपको एक पार्ट देंगे, फिर आप बनाएंगे 6 महीने में जितना बनाए रहेंगे उसका। तो उसके लिए क्या क्या आप उनसे लेना चाहते हैं? पेपर वर्क क्या? देखिए, जब हम उसको चालू करेंगे अप्रैल में करेंगे, तो उस समय हम पूरे चीजों को देख करके पेपर वर्क में लेंगे। पहले तो उनका बैंक स्टेटमेंट में हम देखेंगे, बैंक स्टेटमेंट भी बता देगा कि उनकी स्थिति क्या है। सर, या आपकी जो संस्था है गवर्नमेंट? नहीं, गवर्नमेंट से भी, प्राइवेट लिमिटेड। हमारा देखिए श्रेया ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम पे मेन कंपनी है। श्रेया ग्रुप ऑफ कंपनीज रियल एस्टेट में भी है, गोल्ड में भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में भी है। तो इन सब चीजों में हमारा पहले से काम चल रहा था, लेकिन श्रेया फाउंडेशन के द्वारा हम ये सब काम करते थे 2020 से। वो भी 2020 के लॉकडाउन के बाद से हम चालू किए थे, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत ऐसे, तो हमारी पहले हैसियत बहुत कम थी तो उसके हिसाब से करते थे, जो थोड़ा सा बढ़ा तो फिर कुछ और करने लगे, ऐसे लोग बढ़ते गए। और अब यह है कि हम अपने ही बीच में आ रहे थे, जो कि बीच में अपने लोगों को मैं भूल गया कि इनको भी परेशानी ऐसी होती है। तो इनके लिए सबसे पहले मैंने इस चीज को एक सिस्टमैटिक कि अब हम इन चीजों पे आपको देंगे, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कि किराया जो हम पेमेंट हमसे जो मिलता है उससे रेंट भी नहीं पूरा, रेंट देते हैं और सब देते हैं, परेशान रहते हैं, कभी उनसे उधार कभी उनसे उधार, ये सब है। आपकी स्थिति सशक्त हो तो उसके लिए कहाँ से आपको फंड्स कहाँ से? फंड्स देखिए, हमारे यहाँ जो अन्य कंपनियों में जो वर्कर हैं, जो लीडर हैं, उनसे जो उनको पे आउट जनरेट होता है, उस पे आउट का 10% श्रेया फाउंडेशन में हमेशा पहले से भी जाता था, आज भी जाता है। 10% उनके पे आउट का श्रेया फाउंडेशन में जाता है, उससे चलता है। कंपनी की जो प्रॉफिट है वो श्रेया फाउंडेशन में 10% जाता है, बाकी कंपनियों का, उसी से सबको चलाते हैं। तो इस तो है ना कि हमारा एक बजट होगा ना, तो उस बजट के अंतर्गत जो आ रहा होगा उसी को कर पाएंगे। कभी ऐसा भी होता है कि आज जो हम करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास बजट कम होता है, तो हम अभी तक तो कहीं बाहर से कभी फंडिंग नहीं ली है। हमने अपने कंपनी के प्रॉफिट को 10% वहां डालने का हर महीने हम उसको करते रहते हैं। हमारे लीडर भी सहयोग देते हैं, जो उनका पे आउट होता है 10% वहां जाता है, तो इससे अभी तक चल जाता है। ये इसमें ये देखने में श्रेया सिने वर्ल्ड हाँ, एंटरटेनमेंट एंड प्रोडक्शन वो कब शुरू की? श्रेया इंटरटेनमेंट हमारा शुरू हुआ था 21 अगस्त को, आज लगभग 1 साल के ऊपर हो गए। और श्रेया सिनेवर्ल्ड तो अभी आपका अप्रैल में हुआ है। तो उसके लिए क्या क्या कर चुके श्रेया हैं की आशा श्रेया एंटरटेनमेंट में हमने एल्बम सॉन्ग्स बहुत ज्यादा बनवाए हैं, अब तक कम से कम 50 प्लस होंगे। न्यू कमर्स? हाँ, न्यू कॉमर्स है सब। सिंगर में हमारे सब ऐसे कोई भी नहीं है कि हम कोई नामी सिंगर कोई पकड़े, हमने सिंगर भी वैसे ही रखा है। और मैक्सिमम गाना पंछी जी के द्वारा ही लिरिक्स है, पंछी जी एकदम लास्ट में है। और कंपनी से हमारे जुड़े भी हैं साल भर से एकदम, लगभग जब भी जैसे इनको हमने बोला कि नहीं इस चीज पे हमें गाना सॉन्ग चाहिए, लिख करके उन्होंने 4 दिन के अंदर कोई और? नहीं, और भी लोग हैं, विष्णु जी भी हैं, और भी अन्य राइटर इन्हीं के द्वारा आते हैं। और भी राइटर्स हैं, मैं खुद भी राइटर हूँ, लेकिन मैंने जो सॉन्ग बनाए हैं बहुत डिफरेंट राइटर्स ऐसा सोच। सर आपकी संस्था, सर अगर बड़ा कुछ ऐसा कैंसर हो गया, कुछ चीजें तकलीफ होती है तो आपकी संस्था किस तरीके से काम करती है? देखिए, ऐसा है कि ये तो हम अपने सूत्र लगा के रखे हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में वहां से कुछ डॉक्टर भी हैं जो हमें खबर कर देते हैं, तो उनको हम बैक डोर से उस पूरे परिवार को अब तक ऐसे ही करते ही थे कि उनको ऐसा भी न लगे। हाँ, परिवार को पता रहता था कि यहाँ से हेल्प हमें मिल रहा है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है उनका इलाज कायदे से हो रहा है। तो कैंसर के लिए भी अगर हमारे यहाँ ऐसा फिलहाल तो अभी तक कोई ऐसा हमारे नजर में नहीं आया। एक पेशेंट था जिसका इलाज के लिए थोड़ा बहुत मदद किया भी गया, 4 लाख 5 लाख का, लेकिन वो शायद मदद समय से हुआ लेकिन बचा नहीं पाया डॉक्टर, हमारी टीम से ही थे।
रांची से बिलोंग करते थे। सर ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें बच्चों को सपोर्ट किया नहीं जाता है। हम्म। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनके बाप माँ जो है उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है तो उनको नहीं दे पाते, तो उन बच्चों को भी आप सपोर्ट देखिए ऐसा है कि ये तो पहले से हम कर रहे थे, ये पहले से कर रहे थे, लेकिन हमारी बजट जो है अब इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, इसके लिए तो कई लोगों को, क्योंकि अकेले हमारे बस का तो बात है नहीं, क्योंकि हमारा जो बजट है उसके हिसाब से हमने 1,500 हमारी 150 हम पहले शुरुआत किए थे शुरुआत के महीने में, फिर ऐसे करते करते अब तक 1,500 बच्चे हैं, तो अपने बजट के हिसाब से चल पाते हैं, क्योंकि हम पता तो रहता है ऐसे तो हर जगह होंगे, जहां हम नहीं होंगे वहां पे भी बहुत से ऐसे बच्चे होंगे। सर आपकी संस्था से जुड़ने के लिए किसको कांटेक्ट करना पड़ेगा, कुछ सही हमारी संस्था का वेबसाइट है आपका shreyainframkt.com, ये हमारा रियल एस्टेट का है काम, उसी पे आपका श्रेया बाजार का भी एक अलग है, shreyabaजार.com। शेयर्स भी मेरे हैं श्रेया बाजार के, श्रेया बाजार मेरा कायदे चल रहा है, श्रेया बाजार इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन हमारा शॉप है, और इसको मैंने लगभग अभी 2 ही चल रहा था, एक अपने है साउथ में क्या नाम है, कुरनूल में श्रेया बाजार और श्रेया गोल्ड, ये दोनों का शॉप रेडी हो रहा है, हो सकता है कि अक्टूबर या नवंबर के फर्स्ट वीक में उसको स्टार्ट करेंगे। बनारस और लखनऊ में ऑलरेडी स्टार्ट है, और इसके शेयर्स को भी मैंने 6-7 महीने से एक्टिव कर दिया है। सर जैसे हमारे बॉलीवुड के अंदर बहुत सारे प्रोड्यूसर ऐसे होते हैं जिसको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, सर उनके लिए भी हमने एक प्लान अपने यहाँ रखा हुआ है, वो प्लान का विस्तृत हम कभी बता देंगे। ऐसे बहुत से लोगों के लिए है प्लान, हर लोगों के लिए है, लेकिन मेन चीज है कि अभी तक जो जिस हिसाब से करते थे उसमें बहुत से लोग ऐसे भी आते थे ना, तो अब उस चीज को ज्यादा न खींचे, क्योंकि दुरुपयोग जो होता था वो दुरुपयोग को रोकने के लिए हमने सिस्टमेटिक कर दिया इसको, और इसमें हमें 3-4-5 लोग तो ऐसे लग रहे हैं कि जो शायद 1 साल से लगभग इस कंपनी को जान रहे होंगे और लगभग हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहे हैं, तो उनको भी अच्छी तरह से पता होगा, क्योंकि आज हम पहली बार आपको इस तरह का किए कि अपने लोगों के लिए अभी पहले स्टार्ट कर रहा है, इसके पहले हम सबके लिए था, क्योंकि यहाँ जब हमने ये सब किया था, इसको आप लोग हो सके तो न लें, यहाँ जब हमने किया था तो यहाँ बॉलीवुड से आपके बहुत से लोग ऐसे आए, जहाँ पे हम गलत ढंग से पैसा भी हमने दिया, एक ने पैसा दिया उसका दुरुपयोग हुआ। बॉलीवुड के मतलब कौन बॉलीवुड से कौन राइटर्स नहीं, एक मूवी हमारे 17 सितंबर को एक मूवी थी, उसको इसलिए नहीं नाम लेना चाहते क्योंकि उससे हम हट गए हैं, पेमेंट अभी हमारा वापस नहीं मिला। अच्छा, तो ऐसे कई लोग मिले जिसमें हमें पीछे हटना पड़ा, कि सच में ऐसे लोगों के साथ में, उसमें क्या है कि बदनामी अपना भी हो रहा था। आप बताइए कि किसी का आपकी बायोपिक बनाए, आपकी मैम आपकी बायोपिक बनाए, आपको पता ना हो तो आप गलत बात होगा ना, कॉपीराइट में आएगा ना। हमें पता नहीं था, हमने 1 करोड़ रुपया उनको दे दिया, अब इसको बस इसमें लीजिएगा, केस करेंगे आप। हाँ अब मीडिया के साथ है, आप बोलो नाम डिक्लेयर करो, आप लोग उसके ऊपर बात करेंगे। शब्बीर कुरैशी, वो जो राइट लिरिसिस्ट है, नहीं शब्बीर कुरैशी आपके डायरेक्टर हैं, इन्होंने एक नया सवेरा नाम की मूवी को लेके आए मेरे पास, आज हम समझ लीजिए मुकदमा उनके ऊपर करके अपना पैसा निकालने की कोशिश में लगे। उन्होंने बताया सब कुछ कि हमारा सब एलओसी हो गया, पिक्चर में दिखाया, पिक्चर में कुछ एडिटिंग भी हमने बोला, क्योंकि कुछ चीजें उन्होंने ऐसा डाला था जो अच्छा नहीं, बंद करना पड़ा, क्योंकि बहुत ऐसे 2009 में हमने बंद किया था। न्यूज चैनल पूर्वा के नाम से हमने भोजपुरी न्यूज चैनल भी चलाया था, ये सब भी था। तो मीडिया के लिए तो मेरा पहले से है। थैंक यू। ये हमारे हैं पी महेश्वर, हमारे टीम कंपनी में 2 टीम है, एक टीम बॉस है, एक टीम भारत महेश्वर है। तो ये कंपनी के लगभग 55% के अंग हैं, 55% के साउथ से
ये 55% इनकी टीम महेश्वर के इन्हीं के नाम पे ही वो टीम का नाम पूरा है, और इनका 55% योगदान इस कंपनी के अंदर है। उसके बाद बाकी में पूरी इंडिया है। तो ये साउथ से है, कुर्नूल से, और हमारे ये भी साउथ से ही है, विशाखापट्टनम से। ये भी हमारे रॉयल क्लब मेंबर हैं, रॉयल क्लब मेंबर ये भी हैं। और कंपनी के लगभग 15% बिजनेस यानी टीम बॉस का इनका होता है। और ये भी हैं साथ में ही विशाखापट्टनम से ही, ये हमारे वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं। जमील जी हैं, ये लखनऊ ये ऑफिस पे रहते हैं, और ये बिलोंग करते हैं आपके कहाँ से, बलरामपुर से। तो ये भी वर्किंग कमेटी से हैं, और ये कंपनी के पहले दिन से हैं विशाल सरोज। 2 लाख के बिजनेस इनका भी स्टार्ट हुआ था यहाँ से। ये कंपनी स्टार्ट में शुरुआत इन्हीं का पैसा पहला आया था, और सबसे कम उम्र का कंपनी के अंदर। तो ये वर्किंग कमेटी में भी है। इधर विक्रम जी हैं, गुवाहाटी से बिलोंग करते हैं, और टीम बॉस का 15% का बिजनेस इनका भी एक तरह से है। उसके बाद एक गौरव जी, ये बीएमडी की पोस्ट पे हैं। विक्रम जी, पंछी जी हैं, पूरा इंटरटेनमेंट के लगभग ये, और एक संजना मिश्रा, 2 लोग मिलकर के पूरे इंटरटेनमेंट को संभालते हैं। गौरव जी वर्किंग कमेटी के हैं, भी आपके जौनपुर से बिलोंग करते हैं, लखनऊ में ही रहते हैं। सनी है जो उधर, ये विशाल जी के साथ में ही आए हुए थे, और मीडिया का पूरा काम सनी देखते हैं। चलिए पिक्चर